Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today I am going to explain about the topic of the fundamental rights. आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगी. So firstly we will discuss about that what are the fundamental rights and what is the condition of the fundamental right in our constitution. तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है और हमारे संविधान में इसकी स्थिति क्या है. एक्चुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को संविधान का अंतर आत्मा कहा गया है, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट्स protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. फंडामेंटल राइट जो है यह देश के नागरिकों की रक्षा करता है राज्य के निरंकुश सत्ता और उसके मनमाने ढंग से नागरिकों की रक्षा करता है. सो हियर इट इज मेंशन अबाउट दैट इट प्रोटेक्ट्स citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. That means कहने का मतलब यह है कि संविधान देश के नागरिकों की रक्षा करता है राज्य के निरंकुश और मनमाने ढंग के प्रयोग से. The Constitution guarantees the right of the individuals against the state as well as against other individuals. कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान हमारी रक्षा करता है, देश के नागरिकों की रक्षा करता है नागरिक और शासन के समक्ष, और नागरिक और शासन दैट मीन्स राज्य के समक्ष या सत्ता के समक्ष उसके अधिकारों की रक्षा करता है. एक्चुअली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी प्रिपेयर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होने की स्थिति में था, दैट टाइम द माइनॉरिटीज आल्सो वांटेड द राइट्स दैट कैन प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स फ्रॉम द मेजॉरिटीज. उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय जो माइनॉरिटी ग्रुप थे वो चाहते थे कि उन्हें ऐसा अधिकार मिले जो उनकी रक्षा मेजॉरिटी ग्रुप से कर सके. And this is the reason fundamental rights also protect the minorities over the majorities. और इसीलिए संविधान जो है वो माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटीज से भी रक्षा करता है और उन्हें कुछ अन्य अधिकार भी देता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टोल्ड दैट देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के दो उद्देश्य है. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स. पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य यह है कि प्रत्येक सिटीजन, प्रत्येक नागरिक उस स्थिति में हो कि वह अपने अधिकारों को क्लेम कर सके. और एंड सेकेंडली these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और दूसरा यह था कि यह उस सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जो कि जिसे लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है. यह अधिकार उन सभी के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो. और now I will discuss about that how many fundamental rights in our constitution. So in our constitution there are 6 kind of the fundamental rights has been explained. 6 kind of the fundamental rights, 6 तरह के fundamental rights के बारे में चर्चा की गई है. 6 kinds of fundamental rights. So I will discuss about all these 6 rights. So let's start. The first one is the right to equality. ये जो है right to equality. Our constitution states that every citizen are equal before the law. प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है. No one can be discriminated against their caste, race, religion, gender, etc. किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके जाति,
उसके धर्म, उसके जेंडर, रेस, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, छुआछूत को बंद कर दिया गया है, उसे कानूनी रूप से छुआछूत को गलत करार दिया गया है। एंड इट इज़ अ पनिशेबल प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम, और छुआछूत को लागू करना, उसे इम्प्लीमेंट करना जो है वह पनिशेबल क्राइम, उसे दंडनीय अपराध माना गया है। सो हियर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए किसी भी नागरिकों के साथ वह भेदभाव नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रीजन के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस आधार पर किसी को रोजगार देने में भेदभाव नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम। यह है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. So right to freedom के अंतर्गत यह अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार है ये। इसके अंतर्गत इन चीज़ों को शामिल किया गया है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को बोलने और अपने बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक इंसान को यह अधिकार है कि वो कोई भी एसोसिएशन या संगठन बना सकता है, देश के किसी भी भाग में वो बस सकता है, और देश के किसी भी भाग में अपना कोई भी जॉब या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। द नेक्स्ट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या कहता है? यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। कॉन्स्टिट्यूशन में, यह हमारे संविधान में उल्लेखित है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को भी खरीद या बिक्री, इंसानों की खरीद और बिक्री, फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी को काम करने के लिए बाध्य करना, एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 साल तक के अंदर के बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को समान तरीके से दी गई है। Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसको प्रोपोगेट या उसको प्रमोट करने का भी अधिकार दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। सो कल्चरल और एजुकेशनल राइट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभी को यह अधिकार देता है कि सभी माइनॉरिटीज और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो क्या उनको यह अधिकार हो कि वो अपना शैक्षणिक संस्थान इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, या उसे विकसित करने के लिए, या प्रमोट करने के लिए। सभी धर्म के लोगों को और सभी भाषा के लोगों को एक ऐसी संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है जो उनके भाषा और धर्म को प्रिजर्व कर सके, बचा सके, उसको विकसित कर सके, उनके कल्चर को विकसित कर सके और बचा सके। द लास्ट वन इज द
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। ये जो है ये संविधान में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिव द राइट टू द इंडिविजुअल that they can approach in the court in case of the violation and the discrimination of their fundamental right। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक इंडिविजुअल को यह अधिकार देता है कि वह कोर्ट की और कानून का शरण ले सकता है यदि उसके फंडामेंटल राइट, उसके मौलिक अधिकारों का या तो हनन किया जाता है या उसको डिस्क्रिमिनेट या उस भेदभाव किया जाता है। तो यह इसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो हियर we saw that there are 6 fundamental rights that is explained in our constitution, and this right is the these rights are the conscience of the constitution। यह जो rights है यह संविधान की अंतरात्मा है, जिसमें है right to equality, समानता का अधिकार। द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर और शैक्षणिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो दीज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में था। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, द चैप्टर एंड द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड प्लीज़ do the comment, like, share and subscribe my channel।